स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं ई के उच्चारण के नियम। तो ई के इतने सारे उच्चारण के नियम होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको हम 4 तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ई के जो ये नियम है आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, यानी कि आपको ये तो पता होगा कि ई का इतने सारे उच्चारण होते हैं, लेकिन रूल के अनुसार आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि कब हमें ई प्रोनाउंस करना है, कब इसे बड़ी ई की मात्रा में यानी कि जोर दे के प्रोनाउंस करना है, कब इसे अ प्रोनाउंस करना है और कब इसे ए प्रोनाउंस करना है। तो आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रूल के अनुसार, यानी कि रूल के साथ आपको बताया जाएगा कि कब आपको ई प्रोनाउंस करना है, कब अ, कब ए और कब बड़ी ई की मात्रा में। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि ईवन, ई को हम इसमें ईवन में ई को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसमें बड़ी ई की मात्रा में प्रोनाउंस कर रहे हैं सीन। उसी तरह से है नौ, मतलब कि नस होता है नौ। देखिए कई स्टूडेंट इसको प्रोनाउंस करते हैं नर्व, तो यहाँ पे आर जो है साइलेंट रहता है, आर को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो इन सभी रूल के बारे में बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं। गाइस ये है क्लास 3। यदि आपने क्लास 1 से लेकर क्लास 2 तक नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस क्लास को देख सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ई को ए कब प्रोनाउंस किया जाता है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ई हो तो ई को ए प्रोनाउंस किया जाता है, यानी कि ई से पहले भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए और ई के बाद भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जैसे कि देखिए एग्जांपल देखते हैं गेट। गेट में आप देख रहे हैं कि जो जी है ये कॉन्सोनेंट है और ई के बाद जो टी है ये भी कॉन्सोनेंट है, मतलब कि यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ई को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है गेट। गेट का मतलब होता है पाना। नेक्स्ट है वेट। वेट मतलब होता है गीला। पेन, पेन मतलब होता है कलम। मेट, मेट मीन्स होता है मिला। ये जो है ये मीट का सेकेंड फॉर्म है, MEET होता है मेट। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मिलना, तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है मेट, मतलब कि मिला। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब होता है अगला। फेच, फेच मतलब होता है लाना। सेंड, सेंड मतलब होता है भेजना। नेक, नेक मतलब होता है गर्दन। तो यहाँ तो आपने समझ लिया कि ई को ए कब प्रोनाउंस करते हैं, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आता है तो ई को ए प्रोनाउंस किया जाता है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट रूल है ई को ए कब प्रोनाउंस करते हैं। कई वर्ड के शुरू में अगर ई आता है तब भी हम ई को ए प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिसके शुरू में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई को आपको ए प्रोनाउंस करना है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए एम्पटी। एम्पटी का मतलब होता है खाली, इसमें शुरू में ई आ रहा है और यहाँ पे ई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। एज, एज मतलब होता है किनारा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कब हमें ए प्रोनाउंस करना है, यानी कि यदि वर्ड के शुरू में अगर ई आता है तो ये पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे है एक। एक मतलब होता है अंडा। एल्स, एल्स मतलब होता है दूसरा। एंड मीन्स अंत या फिर समाप्ति। एनिमी, एनिमी मतलब होता है दुश्मन। एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। उसी तरह से है एंटर। एंटर मतलब होता है प्रवेश करना। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि वर्ड के शुरू में ई आ रहा है और इनको हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने समझ लिया कि इतने सारे वर्ड्स है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स है जिसके शुरू में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई को ए प्रोनाउंस किया जाता है। तो वो पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से, यानी कि आपको रीडिंग करनी है और देखनी है कि कौन से वर्ड को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। ज़्यादातर वर्ड्स में शुरू में अगर ई आता है तो वहाँ पे आपको सिंपली ई को ए प्रोनाउंस करना है। गाइस अब देखते हैं कि ई को हम ई कब प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि इसको बड़ी ई की मात्रा में जोर देके आपको प्रोनाउंस करना है। रूल देखते हैं। यदि किसी वर्ड के अंत में ई के बाद यदि कॉन्सोनेंट और प्लस ई हो तब आपको ई को ई प्रोनाउंस करना है, मतलब कि ई के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए और वर्ड के अंत में होना चाहिए, तभी आप ई को ई प्रोनाउंस करेंगे। आप देखिए यहाँ पे यदि आपको नहीं पता कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवेल क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी क्लास 1। क्लास 1 में आपको पता चल जाएगा कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर है उनको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कंसीड। कंसीड में आप देख रहे हैं कि वर्ड के अंत में
क्या आया है, ई आया है। उसके बाद डी जो है ये कॉन्सोनेंट है और उसके बाद क्या आया है, ई आया है, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कंसीड। कंसीड का मतलब होता है मान लेना। कंप्लीट, कंप्लीट मतलब होता है पूरा। कन्वीन, कन्वीन मतलब होता है बुलाना। अगला है मीट, मीट का मतलब होता है बांट देना। सीन मतलब होता है घटना स्थल। सीड मीन्स सौंपना। तो इन सभी वर्ड में आप क्या देख रहे हैं, ई आ रहा है, ई आ रहा है और ई के बाद क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट प्लस ई आ रहा है। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में ई के बाद, किसी भी वर्ड के अंत में, ये आपको ध्यान रखनी है, वर्ड के अंत में ई के बाद यदि कॉन्सोनेंट प्लस ई आता है तो वहाँ पे ई को सिंपली आपको ई प्रोनाउंस करना है। तो गाइज अब देखते हैं कि ई को हम अ का प्रोनाउंस करते हैं। यदि किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच अगर ई आर हो तो ई को हम यहाँ पे अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे ई आर दोनों को मिलाकर आपको अ प्रोनाउंस करना है। आर मानना है कि यहाँ पे साइलेंट है, यानी कि आर को आपको प्रोनाउंस नहीं करना है। यदि प्रोनाउंस करना भी है तो आधा र के साउंड में, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर, तभी आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि मेरी राय माने तो आप इसको साइलेंट ही रखें, यानी कि ई के बाद जो आर आ रहा है इसको साइलेंट रखेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो कभी कभी आर को पूरा प्रोनाउंस कर देते हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है हर्ब, तो अब यहाँ पे आप हर्ब यानी कि आधा र बोलना है, हर्ब, हर्ब, हर्ब भी बोल सकते हैं, हर्ब मतलब जड़ी बूटी। हर्ड, हर्ड मतलब होता है झुंड। वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। अब यहाँ पे इसको फर्टाइल नहीं बोलना है, इसको बोलना है फर्टाइल। नेक्स्ट है जर्क, जर्क का मतलब होता है झटका। पर्क, पर्क मतलब होता है उबाल आना। नर्वस, नर्वस मतलब होता है घबराहट। नो, नो मतलब होता है नस। देखिए इसको हम नर्व नहीं बोलेंगे, ये होता है नर्व। नर्व जो कि नस होता है हमारे शरीर में, उसको हम बोलते हैं नर्व। ये भी नर्वस, नर्वस नहीं होता है। कई स्टूडेंट प्रोनाउंस करते हैं नर्वस, यहाँ पे आर को पूरा प्रोनाउंस कर देते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे आपको केवल एन, वी और एस, यानी कि इतनी सारे लेटर में आपको केवल 3 ही लेटर को प्रोनाउंस करना है। ई, आर और ओ, यू को साइलेंट रखना है तो आपका प्रोनाउंसिएशन 100% करेक्ट होगा। लेकिन न व स, नर्वस, नर्वस, नर्वस मतलब कि घबराहट। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखते हैं कि ई को हम ई का प्रोनाउंस करेंगे। अधिकतर वर्ड के शुरू में ई आता है तो ई को ई प्रोनाउंस किया जाता है। ई यानी कि आपको छोटी ई की मात्रा में हल्का प्रोनाउंस करना है। यानी कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके शुरू में अगर ई आता है तो ई को आपको ई प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है इवन, इवन का मतलब होता है भी या फिर जेव। इलेक्ट, इलेक्ट मतलब होता है चुनना। इंजॉय, इंजॉय का मतलब होता है आनंद। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब होता है सही। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण। एक्सेप्ट, ये देखिए एक्सेप्ट नहीं होता है, ये होता है एक्सेप्ट, मतलब कि के सिवाय। एक्साइट, एक्साइट मतलब होता है भड़काना, किसी को भड़काना। एग्जर्ट, एग्जर्ट मतलब होता है प्रयास करना। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वर्ड ऐसा है जहाँ पे ई को ए प्रोनाउंस किया जा रहा है, एग्जर्ट। ये एग्जर्ट नहीं, यहाँ पे एग्जर्ट होगा, यानी कि एक जगह पे ई हो जाएगा, छोटी ई हो जाएगा। एग्जर्ट, एग्जर्ट मतलब होता है कि प्रयास करना। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि ई को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। ई के जितने सारे प्रोनाउंसिएशन के रूल होते हैं उन सभी के रूल के बारे में आपने सीखा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको करनी है प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।